बंधुओं, सादर अभिवादन। अवस्थी परिवार की गौरव गाथा। अवस्थी परिवार इस संदर्भ में अपना गौरव अनुभव कर सकता है कि हमारे पास विगत 11 पीढ़ियों का लिखित इतिहास है, जो मेरे पिता श्री महेश प्रसाद अवस्थी जी ने लिखा था। उसी के आधार पर मैं लिख रहा हूँ। और उन्होंने अपने पितामह श्री डॉक्टर शिवदीन अवस्थी जी से प्राप्त किया था, और शिवदीन अवस्थी जी ने अपने पितामह श्री ज्योराखन जी से प्राप्त किया था। इस तरह से हमारे पास 11 पीढ़ियों का प्रमाणिक इतिहास उपलब्ध है। ये ज़्यादातर लोगों को 2-3 पीढ़ियाँ तक ही पता रहता है और उसके बाद पता नहीं चल पाता, लेकिन हमारे पास प्रमाणिक इतिहास है, तिथियां हैं, समय है, और सभी पूर्वजों के नाम हैं, उनके व्यवसाय हैं, उनके पद हैं, उनके व्यक्तित्व है, उनका कर्तृत्व है, उनकी सफलताएं और असफलताएं भी हैं। दूसरा, ये इस बात पर भी गर्व कर सकता है कि जमींदारी के पूर्व, माने ब्रिटिश काल के पूर्व ही हमारे पूर्वजों ने फतेहपुर में के गाँव में ज़मीनें खरीदी थी, और ब्रिटिश काल के बाद वे वहाँ के जमींदार हुए। जो शिवराखन या ज्योराखन हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ब्रिटिश काल के पूर्व ही बहुत सी ज़मीनें सठगुआ, फतेहपुर जिले के सठगुआ, प्रत्योरा और रामपुर गांव में खरीद रखी थी। 1957 के बाद ब्रिटिश शासन के बाद, जमींदारी प्रथा लागू होने के बाद, वे और उनके पुत्र और उनके नाती श्री पुत्र मन्नूलाल जी और नाती जो शिव प्रसाद जी थे, शंभुदयाल जी थे, वो भी इसके जमींदार हुए। तो ये एक गर्व की बात है कि उस युग में भी हम प्रभावी थे। अगला, इस बात पर भी गर्व किया जा सकता है कि हमारे जो पितामह के पिता थे, माने फोरफादर, वे सिविल सर्जन थे, और आगरा में जो पद प्राप्त किया जा सकता था ब्रिटिश पीरियड में, उसमें उन्होंने उच्चतम पद प्राप्त किया था, जो एक भारतीय को मिल सकता था। ये गर्व की बात है। वे 1906 में वहाँ से निवृत्त हुए थे, सेवानिवृत्त हुए थे। ये भी गर्व की बात है कि हमारे कुल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी पैदा हुए। उन्होंने जैसे पंडित रुद्र प्रसाद जी के दूसरे और 5वें पुत्र महादेव प्रसाद अवस्थी और सुरेश चंद्र अवस्थी। ये भी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ भारत के विशिष्ट जो डायरेक्टर और डॉक्टर थे, भूवैज्ञानिक थे, जिन्हें 1956 में भारत सरकार ने अमेरिका 1 साल के लिए भेजा था पढ़ने के लिए। तो ये भूवैज्ञानिक थे, साहित्यकार थे, बहुत अच्छे शोध निर्देशक थे और शोधकर्ता थे। इन्होंने बहुत काम किया। तो ये भी एक गर्व की बात है। ये भी गर्व की एक बात है कि लोग बहनों से कट जाते हैं। हमारी 3री-4थी पीढ़ी में जो बुआएं थी, वे आज भी उनके पुत्र हमारे पास जुड़े हुए हैं। जैसे चरखारी की जो बुआ थी सबसे बड़ी, वे उनके पुत्र कैलाश भैया और उनके पुत्र मुन्ना और बल्लू भैया आज भी जुड़े हुए हैं, जो चरखारी से संबद्ध थे। बांदा से जो संबद्ध थे, जो मजली बुआ थी, वे श्री भूषण पांडे जी आज भी जुड़े हुए हैं, जो ग्वालियर में हैं। और ये भी कालपी में जो बुआ थी सबसे छोटी, वो उनके पुत्र प्रदीप और प्रमोद आज भी हमारे निकट संकट। ये भी गर्व की बात है कि पिछली 4-5 पीढ़ियों के लोग हमारे शादी ब्याह में, मरण जीवन में उपस्थित होते हैं। और बुआओं के और बहनों के, चाहे वो प्रेमा जिया के बच्चे हों, या सावित्री जिया के, या गायत्री जिया के, या माया जिया के, या रोमी के, या लक्ष्मी जी के,
आज भी सभी शादी ब्याह में एकत्र होते हैं। ये भी गर्व की बात है कि यहाँ डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, भूवैज्ञानिक, इंजीनियर्स इस परिवार ने दिए हैं। तो इस परिवार का अगर हम परिचय जानना चाहें तो ये कि ये वशिष्ठ प्रवर का ब्राह्मण कानकुब्ज माने कन्नौज के रहने वाले उपमन्यु गोत्री और कायतानी सूत्र में हम लोग आज भी आबद्ध हैं। हमारे जो कुल देवता हैं वो भगवान शंकर हैं। अगर हम देखें तो इस परिवार का बहुत फैलाव हुआ है। आज भी ये परिवार मुख्यतः महोबा में, लखनऊ में, कुलपहाड़ में, कानपुर में, सिंगरौली सतना में, झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर और नई पीढ़ी तो भारत के विभिन्न नगरों में प्रतिष्ठित है। तो और अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रिटिश पीरियड के पूर्व हमारी तीन पीढ़ियां तो निश्चित ही जाजमऊ में रहती थीं। पहली तीन पीढ़ियां श्रीनाथ बाबा से जो शुरू हुई थी वे जाजमऊ में रहती थीं, जो कानपुर के पास है। इसके बाद जो तीसरी पीढ़ी में, चौथी, पांचवी पीढ़ी में ये जो राखन लाल जी थे, ये इन्होंने ज़मीन खरीदी और फतेहपुर में ये लोग फतेहपुर के सठगुआ, रामपुर और प्रत्योरा गांव में इन्होंने बड़ी मात्रा में ज़मीन प्राप्त की और जमींदारी प्रथा के बाद ये उन गांवों के इनके पुत्र और इनके नाती जमींदार हुए। इसके बाद जब ब्रिटिश काल के उत्तरार्ध में 1857 के लगभग ये जो हमीरपुर शिफ्ट हुए हैं, इनके एक भाई बंधु भरुआ सुमेरपुर में भी शिफ्ट हुए हैं, विदोखर में शिफ्ट हुए हैं, फिर लेकिन केंद्र हमीरपुर रहा। हम और इस शताब्दी के शुरुआत में लगभग 1906 में सिविल सर्जन साहब रिटायर हुए थे। 1910 में ये पूरा का पूरा परिवार उनके डॉक्टर श्रीदेव अवस्थी की पत्नी के निधन के बाद पूरा कुलपहाड़ आ गया और हमीरपुर में एक शाखा ही सुरक्षित रही और 1940 में ये महोबा आ गया। इस तरह से हम देखते हैं कि संक्षेप में प्रथम तीन पीढ़ियां हमारी जाजमऊ कानपुर में रही हैं। चौथी पीढ़ी जो राखन जी की थी 1857 में जमीनें प्राप्त करने के लिए फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट स्थानांतरण हो गए और वहाँ ये पांचवी पीढ़ी तक बने रहे। 1857 के बाद ये लोग यहाँ के जमींदार हुए और पांचवी पीढ़ी में ये हमीरपुर आए, जो 19वीं सदी का, जो 18वीं सदी का उत्तरार्ध था। छठवीं सदी में ये लोग, छठवीं पीढ़ी हमारी हमीरपुर में रही। श्री मन्नूलाल जी से लगाकर उनके पुत्र, तीनों पुत्र भी वहीं रहे और इसके बाद आठवीं पीढ़ी जो में श्री हरप्रसाद जी के पुत्र हरगोविंद जी 1930 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वे हमीरपुर आ गए और इसके बाद वे उरई शिफ्ट हो गए और 1910 के बाद कुलपहाड़ लोग आ गए और 1910 से 40 तक कुलपहाड़ परिवार का केंद्र रहा और 1940 के बाद सेवानिवृत्ति के बाद पंडित रुद्र प्रताप अवस्थी महोबा शिफ्ट हो गए और महोबा में 1959 को वे इस संसार से विदा हुए। तो आज भी 1940 से और 2025 तक ये महोबा ही केंद्र है। इसके बाद जो पीढ़ियां गई हैं वो लखनऊ, कानपुर, महोबा, कुलपहाड़ आदि में शिफ्ट हुई। अगर हम वंश वृक्ष की दृष्टि से देखें तो सबसे पहली पीढ़ी हमारी नाथ बाबा की है, दूसरी पीढ़ी हमारी शिवनाथ बाबा, विश्वनाथ बाबा की है, तीसरी पीढ़ी हरिलाल और ब्रजलाल की है, इनके दो पुत्र हुए। हरिलाल जी के जो
तीन पुत्र ये ब्रजलाल जी का वंश समाप्त हो गया कोकुल और शिव शंकर के बाद। और जो चौथी पीढ़ी थी शिवराखन, ये पांचवी पीढ़ी के थे। और पांचवी पीढ़ी में मन्नूलाल जी थे। मन्नूलाल जी के तीन पुत्र हुए, सिद्ध गोपाल, शिवदीन और शिवदयाल। वस्तुतः मन्नूलाल जी का परिवार ही आगे बढ़ा। मन्नूलाल जी के जो बड़े पुत्र थे सिद्ध गोपाल, उनका परिवार आगे नहीं बढ़ा। उनके पुत्र मोहनलाल और शिवनारायण हुए और इसके बाद ये निसंतान हुए। परिवार चला है मन्नूलाल जी के दूसरे पुत्र या मझले पुत्र डॉक्टर शिवदीन और शिवदयाल, उनके छोटे पुत्र। जो शिवदीन अवस्थी थे, उनके तीन पुत्र हुए, शिव प्रसाद, हर प्रसाद और रुद्र प्रसाद अवस्थी। तो ये इनमें से जो हर प्रसाद थे, जो नवीं पीढ़ी में थे, इस तरह से जो 10वीं पीढ़ी में हर प्रसाद जी के पुत्र हरगोविंद अवस्थी, शिव गोविंद अवस्थी और बाल गोविंद अवस्थी तथा महेश प्रसाद अवस्थी, महादेव प्रसाद अवस्थी, सतीश चंद्र अवस्थी, हरिश्चंद्र अवस्थी और सुरेश चंद्र अवस्थी। इस तरह से जो और आगे पीढ़ी चली, उसमें डॉक्टर हरगोविंद अवस्थी जो उरई में थे, उन्होंने, उनके पुत्र हुए जगदीश, अवधेश, कृष्णनारायण और अखिलेश। और शिव गोविंद जी के पुत्र हुए सतवीर, जो आज भी लखनऊ में है, कुक्कू के नाम से घर के लोग उन्हें संबोधित करते हैं। बाल गोविंद जी वो थे, अंधे थे और निसंतान ही मरे। पंडित रुद्र प्रसाद जी के 5 पुत्र हुए, महेश प्रसाद, महादेव, सतीश, हरिश्चंद्र और सुरेश। और जो एक परिवार चला गया था, इनका शिवदयाल, जो पंडित शिवदयाल के छोटे भाई थे, उनके 3 पुत्र हुए, शंभुदयाल, हरदयाल और शंकरदयाल। हरदयाल और शंकरदयाल निसंतान थे। शंभुदयाल के पुत्र हुए बाबूलाल, जिन्हें बाद में गिरीश चाचा के नाम से संबोधित किया जाता है। इनके पुत्र आज भी हमीरपुर में हैं। जयश्री चंद्र उनके पुत्र हैं और प्रेम नारायण, और श्रीचंद जी के पुत्र संजय और राजेश आज भी वहाँ हमीरपुर में। इस तरह से बाबूलाल चाचा 3 पीढ़ियों से वहीं रह गए। तो पंडित शंभुदयाल जी का जो परिवार है वो हमीरपुर में ही रहा। एक परिवार जो हरप्रसाद जी, उनके बड़े भाई थे, पंडित रुद्र प्रसाद जी के बड़े भाई थे। ये जो बड़े भाई थे, उनके पुत्र हुए हरगोविंद जी, जगदीश भैया, ये हुए। और उनके जो पंडित रुद्र प्रताप जी के जो पुत्र हुए, वो पंडित महेश प्रसाद जी के पुत्र हुए, मदन मोहन, ब्रजमोहन, चंद्रमोहन, कृष्णमोहन, नरेंद्र मोहन। और महादेव चाचा के जो पुत्र हुए वो राजेंद्र, वीरेंद्र और सुरेंद्र। और सतीश चाचा के जो पुत्र हुए वो ज्ञानेश, सिद्धेश और ज्ञानेश। और हरिश्चंद्र चाचा के पुत्र हुए शिव शंकर, जिन्हें मोंटी कहा जाता है, वे। और सुरेश चाचा के पुत्र हुए जो नरेश थे, और नरेश, संजय और शरद, ये इनके 3 पुत्र हुए। इस तरह से हमारी अगली पीढ़ी जो प्रारंभ हुई, उसमें जगदीश भैया के जो पुत्र हुए वो शिवेंद्र हुए, शिवेंद्र। और अवधेश भैया के जो पुत्र हुए अजय हुए, और कृष्ण नारायण जी के सुधीर हुए, और अखिलेश के सौरभ हुए। इस तरह से मदन मोहन अवस्थी के जो पुत्र हुए वे त्रिलोकचंद या राजू हैं। महेंद्र के जो ब्रजमोहन भाई साहब के पुत्र हुए वे महेंद्र थे, शैलेंद्र थे और भूपेंद्र थे। चंद्रमोहन जी के पुत्र जो हुए वो अज्जू और सोनू, अजय और संजय थे। और कृष्णमोहन के पुत्र विनय और आशीष थे। और नरेंद्र जी के पुत्र शेखर हुए। इस तरह से हमारी 10वीं पीढ़ी
यहाँ पर आई, जो बड़े बड़े लोगों के नाम लिए गए हैं। राजेंद्र जी के पुत्र सुधीर हुए, बीरेंद्र जी के कल्लू हुए। इस तरह से एक नई पीढ़ी की शुरुआत हुई। तो जो 11वीं पीढ़ी बन रही है वो ये कि जगदीश भैया के नाती गौरव हुए, मदन भाई साहब के नाती शिवसागर हुए, और इस तरह से ये जो पुत्र हुए, इनमें नई पीढ़ी में जो आए वो शिवसागर, गौरव और मयूख अवस्थी आए, जो शेखर के पुत्र थे, जो नरेंद्र मोहन जी के नाती थे। इस तरह से वंश वृक्ष चालू हुआ। इस परिवार के प्रभावी सदस्य इनमें शिवराखन जी हैं, शिवदीन अवस्थी हैं, पंडित रुद्र प्रताप अवस्थी हैं, हरगोविंद अवस्थी, महेश प्रसाद, महादेव, सतीश चंद, हरिश्चंद, सुरेश और बाबूलाल चाचा। जो शिवराखन या ज्योराखन जो हैं वो प्रभावी इसलिए कि उन्होंने जमींदारी प्रथा में ज़मीन खरीदी और जमींदार अपने पुत्रों को बनाया। शिवदीन अवस्थी ने अपने पुत्रों को बहुत योग्य बनाया और सिविल सर्जन उनके पुत्र हुए। तो इसलिए मन्नूलाल बड़े प्रभावी हुए। फिर शिवदीन चूँकि ये सिविल सर्जन थे विशिष्ट पीरियड के, इसलिए प्रभावी हुए। इनके जो छोटे पुत्र थे रुद्र प्रताप जी, जो रुद्र प्रताप थे, कुल पहाड़ में इन्होंने बड़ी जायदाद इकट्ठी करी और बड़ा सफल जिंदगी जिए। जो शिवदीन जी के बड़े भाई थे हरप्रसाद, उनके पुत्र थे हरगोविंद जी, जिनका बड़ा परिवार था। ये अपने पिता की मृत्यु के बाद उड़ई शिफ्ट हो गए थे और बड़े परिवार के बावजूद भी इन्होंने अपने सभी बच्चों को योग्य बनाया। जो महेश प्रसाद जी हैं, वे अपनी पीरियड के सबसे पढ़े लिखे इंटरमीडिएट थे और रुड़की में इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे। वे उस जमाने के सबसे योग्यतम व्यक्तियों में से थे। जिंदगी भर बहुत योग्यता से उन्होंने काम किए और MES में सर्विस की, लेकिन सर्विस छोड़ने और अपने घर कुल पहाड़ की जायदाद संभाली। जो सर्विस छोड़ने की वजह से, कुल पहाड़ आने की वजह से, खेती अस्थायी धंधा होने की वजह से उन्हें काफ़ी संघर्ष और संकट का सामना करना पड़ा। महादेव प्रसाद जी स्वतंत्रता संग्राम, डॉक्टर सतीश चंद्र अवस्थी बड़े प्रभावी, कुल महोबा में इन्होंने बहुत सम्मान और संपत्ति अर्जित की और बहुत प्रामाणिक डॉक्टर हुए। हरिश्चंद्र अवस्थी जी वो बहुत अच्छे वकील थे। सुरेश चंद्र अवस्थी भूवैज्ञानिक, डायरेक्टर, डॉक्टर, शोधार्थी थे। इस तरह से बाबूलाल चाचा जो महोबा में आ गए थे अंतिम समय में, पूरी जिंदगी वे हमीरपुर रहे। और इसके बाद शिवगोविंद चाचा ये भी महोबा आ गए थे। ये हमारी अगली पीढ़ी के, हमारी पीढ़ी में जो आधे लोग तो विदा ही हो गए हैं, राजेंद्र भाई साहब, मदन भाई साहब, जगदीश भैया, ये लोग विदा हो गए हैं। अभी सबसे वरिष्ठतम जो श्री बीरेंद्र कुमार जी महोबा में रह रहे हैं। अगली पीढ़ी प्रारंभ हो गई है। अब अगला इतिहास अगली पीढ़ी लिखेगी। धन्यवाद।